ये लोगों के अंदर डबल इंजन की सरकार किसी भी दिन एक्सीडेंट होगी, ये तय है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाते हैं। क्या कह रहा है, क्या कहते हैं रोज बीजेपी के माननीय विधायक, जेडीयू के माननीय विधायक, ये तो सत्ताधारी दल के नेता माननीय विधायक एक दूसरे सहयोगी दलों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो ये क्या खाक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे? ये कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब सरकार में शामिल दलों की नीतियां अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, कोई कह रहा है पीएम मटेरियल अपने नेता को, कोई कह रहा है सीएम मटेरियल अपने नेता को, तो ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सबको दिख रहा है। अंतरकलह से घिरी हुई है, दलों के अंदर खेमेबाजी गुटबाजी है और सब पर नजर। रिपब्लिकन न्यूज़ में हूं निखिल। इन दिनों जदयू और बीजेपी के विधायक काफ़ी विवादों में रहे हैं। आपको बता दें कि उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। हालांकि कल राष्ट्रीय बैठक हुई थी, उसमें भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया था, पीएम के लायक माना गया था। आज सुबह पटना में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर केसी त्यागी गए थे, बैठक हुई है, काफ़ी देर तक बातचीत चली है। उनके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीएम के लायक हैं और ये भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलता है तो वो सही होती है। उसके बाद आरजेडी ने उनको घेरे में लिया है और कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू के विधायक ही और नेता ही एक दूसरे को गुटबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी? और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात पर इन्होंने सरकार को घेरे में लिया है। हालांकि इन्हें ये भी कहा है कि विपक्ष वेट एंड वॉच कर रहा है कि कब इनकी सरकार गिरेगी और कब विपक्ष सरकार अपनी बना देगी। हालांकि क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, आइए सुनते हैं। ये लोगों के अंदर डबल इंजन की सरकार किसी भी दिन एक्सीडेंट होगी, ये तय है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाते हैं। क्या कह रहा है, क्या कहते हैं रोज बीजेपी के माननीय विधायक, जेडीयू के माननीय विधायक, ये तो सत्ताधारी दल के नेता माननीय विधायक एक दूसरे सहयोगी दलों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो ये क्या खाक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे? ये कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब सरकार में शामिल दलों की नीतियां अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, कोई कह रहा है पीएम मटेरियल अपने नेता को, कोई कह रहा है सीएम मटेरियल अपने नेता को, तो ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सबको दिख रहा है। अंतरकलह से घिरी हुई है, दलों के अंदर खेमेबाजी गुटबाजी है और सब पर नज़र हमारी पार्टी की, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी की है और वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग हैं। आप इंतज़ार कीजिए। अच्छा, बिहार की राजनीति में एक तूफान आएगा और ये बिहार की जनता के हित में होगा। मिशन नीतीश शुरू हुआ है। मिशन नीतीश को तो फेल कर दिया ना जनता ने, तो अब कौन सा नीतीश मिशन लेकर चलेंगे? मिशन नीतीश में तो ये हुआ कि नीति आयोग ने फिसड्डी घोषित कर दिया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे अभी तक सहमति नहीं दी। मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक से ज़्यादा जगह जेडीयू को नहीं दी, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ में कोई राहत नहीं दी, तो फिर मिशन से क्या मतलब है? इस मिशन का पूरा तभी न होता जब बिहार का हित होता। जब बिहार का हित नहीं हो रहा है तो कोई किसी मिशन में लगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बिहार के विकास के मिशन में लगे हुए हैं, बेरोजगारी दूर करने के मिशन में लगे हैं, महंगाई महामारी दूर करने के मिशन में लगे हुए हैं। बाकी लोग अपने कुर्सी पाने के मिशन में लगे हुए हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।